हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद HM अवस्थी में। और पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्रॉप मैनेजमेंट वाला। अब सेकंड चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोए। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसा कि नाम से ही लग रहा है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटे, ऑर्गेनिजम्स जीव, बहुत छोटे जीव, इतने छोटे, इतने टाइनी ऑर्गेनिज़म होते हैं ये कि इनको हम केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होती है, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है माइक्रोस्कोप। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कांट सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने फ्रेंड भी होते हैं, यानी कि हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, और फोए भी होते हैं, मतलब हमारे शत्रु भी होते हैं। तो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये भी पढ़ेंगे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं, किस तरह से ये हमारे लिए हानिकारक हैं। ये सारी बातें इस चैप्टर में हमको स्टडी करनी है। तो नाउ स्टार्ट। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा। However, there are other living organisms around us. इनके अलावा भी हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें नॉर्मली कैन नॉट सी, जिन्हें हम केवल नॉर्मली नहीं देखते हैं, देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रोब शॉर्ट में क्या बोलेंगे? माइक्रोब्स बोलेंगे इनको, शॉर्टकट में बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द rainy season moist bread gets spoilt and its surface. For example, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoilt. जो moist bread होती है, यानी कि जिसके अंदर ऐसी ब्रेड या रोटी जिसमें क्या हो जाती है, नमी आ जाती है, स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेज। और उसकी सतह पर आप देख सकते हैं भूरे सफ़ेद रंग के धब्बे आपको दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास। और इन पैचेज को आप क्या करें? ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व करने का मतलब होता है ध्यान से देखना किसी चीज़ को, उसके बारे में सोचना, मनन करना। ऑब्ज़र्व करें कि दीज पैचेज थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? एक माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप को ही मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, या मैग्नीफाइंग ग्लास को ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो आप क्या देखेंगे वहाँ पर? बहुत ही छोटी, टाइनी, बहुत छोटी ब्लैक राउंडेड, काले रंग की गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ दिखाई देंगी। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये कहाँ से आई? और ये स्ट्रक्चर्स ही क्या हैं? ये जीव हैं, छोटे छोटे क्या हैं? ये ऑर्गेनिजम्स हैं, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। कुछ मिट्टी आप कलेक्ट करें फील्ड से और उसमें क्या कर दें? वाटर ऐड कर दें। और आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, और जब सॉइल पार्टिकल क्या हो जाएं, नीचे बैठ जाएं, तो ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर। तो एक पानी की ड्रॉप उसमें से लें, पानी की बूंद लें बीकर में से, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखें। तो व्हाट डू यू सी? तो अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप देख सकते हैं कि आपको छोटे छोटे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड।
spread on a glass slide and observe through a microscope. तो do you find tiny organisms moving around? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। अब देखिए आप कि these observations show that, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या शो करेगा? वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। जो वाटर होता है और जो सॉइल होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। इनमें से ये जो सारे जीव आपको दिखाई दे रहे हैं या जो जीव उसके अंदर हैं, मिट्टी के अंदर और पानी के अंदर जो आपने जीव देखे हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे हैं, ये सारे के सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं कि इनको वी कांट सी विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, या यूँ कहें अनएडेड आई, यानी आँख के ऊपर जब तक हम कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप, तब तक हम इनको नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। इनमें से कुछ जो हैं जैसे कि फंगस जो कि किस पर ग्रो कर रहा है? ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर। कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको हम देख सकते हैं, फंगस को देख सकते हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा। ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप का ही रूप होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। इसके अलावा फंगस को तो हमने देख लिया मैग्नीफाइंग ग्लास से, लेकिन इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं उनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसके बिना हम नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। चूँकि इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसीलिए इनका क्या नाम हो गया बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और शॉर्ट में क्या बोल दिया? माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है 4 मेजर ग्रुप्स में, 4 भागों में, मुख्य भागों में इनको डिवाइड कर दिया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया। अब ये ग्रुप कौन कौन से हैं, नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकारों में बांटा गया है मुख्य रूप से। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 टू 2.4। इनमें से कुछ को यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है, इनमें से कुछ को फिगर 2.1 से 2.4 तक दिखाया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये 2.1 देखिए आप, ये बैक्टीरिया दिखाए गए हैं, इसमें बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। 2.2 में आपको ये एल्गी दिखाई हैं, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। 2.3 में आपको प्रोटोजोआ दिखाया है, अमीबा, पैरामीशियम। इसके अलावा आपको 2.4 जो फिगर देख रहे हैं आप, फंजाई में आपको ये ब्रेड मोल्ड है जो रोटी के ऊपर दिखाई देता है आपको, एक पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, ये सब क्या है? फंजाई हैं। तो इस तरह से ये क्या है? सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा ये जो 4 आपने टाइप्स देखे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, नाम याद होने चाहिए, एल्गी। इसके अलावा वायरसेस, 5वां प्रकार कौन सा है? वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूँ कहें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप वायरस को नहीं देखा जा सकता।
लेकिन ये उन चारों से थोड़ा सा अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्योंकि ये इनको बीच में रखा गया है। इनको जीव भी कहा जाता है। ये ऑर्गेनिज्म होते भी हैं और नहीं भी होते। जब ये बॉडी से बाहर होते हैं, सेल से बाहर होते हैं, तो ये नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करते हैं, और जब ये अंदर होते हैं शरीर के या सेल के, तो फिर ये लिविंग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये अलग हो गए, इसलिए इनको उनके साथ चारों के साथ नहीं रखा। लेकिन ये भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, मतलब इनको भी माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये केवल अपना रिप्रोडक्शन कहाँ करेंगे? सेल के अंदर ही करते हैं, यानी कि अपनी जो संख्या बढ़ाएंगे ये सेल के अंदर ही बढ़ाते हैं, बाहर नहीं बढ़ाते बिल्कुल भी। विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। और ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, होस्ट का मतलब जिसके अंदर वायरस घुसते हैं, जहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे बोलेंगे होस्ट। अब ये होस्ट जो है जिसके अंदर वायरस घुसा, ये कोई भी हो सकता है। ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस अंदर जा सकता है, बैक्टीरिया के अंदर भी रह सकता है वायरस, बैक्टीरिया से भी भोजन प्राप्त कर सकता है। ये कोई प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरस 2.5 में दिखाए गए हैं कि वायरस कैसा होता है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाई वायरसेस। जो सामान्य जो हमारी बीमारी होती हैं, कॉमन डिजीज़ जो होती हैं, होती रहती हैं, जैसे ठंड लग गई या जुकाम हो गई आपके, इन्फ्लुएंजा हो गया, आई फ्लू हो गया, एंड मोस्ट कफ जो ज़्यादातर जो खांसी होती है हमारे अंदर, आर कॉज्ड बाई वायरस। तो ये सब किसके द्वारा होती हैं? वायरस के कारण होती हैं। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाई वायरस। ये तो सामान्य बीमारी हैं कि भाई आँख आ गई आपकी, आई फ्लू हो गया, या आपकी ठंड लग गई, कोल्ड हो गया, है ना, या फिर खांसी हो गई, कफ हो गई नॉर्मल, तो ये सब वायरस के कारण होती है। इसके अलावा जो खतरनाक कुछ बीमारियां हैं, सीरियस डिजीज़ भी ऐसी हैं, जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स क्या होती है? जो कहते हैं ना माता आ गई, माता निकलती है, वो चिकन पॉक्स होता है। वो भी किसके कारण होती है बच्चों? वायरस के कारण। ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। अब ये तो वायरस की बात हो गई। अब देखिए कुछ डिजीज़ कैसी होती हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे ये डिसेंट्री है, मलेरिया है, ये किसके कारण होगी बच्चों? प्रोटोजोआ के कारण। दस्त हो जाते हैं ना, डिसेंट्री, डायरिया, ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। मलेरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। वेयरएज एक टाइफॉइड जो है, ट्यूबरक्लोसिस जो है, टाइफॉइड एक क्या है? फीवर का ही टाइप है टाइफॉइड, मियादी बुखार जिसे बोलते हैं आप लोग। और ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी बीमारी है, जिसको टीबी कहा जाता है, ये किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण। तो आप समझ गए। तो ये बैक्टीरिया, वायरस जो हैं, प्रोटोजोआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी डिजीज़ पैदा होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ इनके कारण होती हैं। तो यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7। तो आप कुछ बीमारियों के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो, इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप क्लास 6 और 7 में स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए आप ये देख वायरस, देखिए कैसा होता है, ऐसा होता है वायरस। ये है वायरस। एक वायरस तो ऐसा होता है, एक ऐसा भी होता है वायरस। और आजकल तो आपने सुना भी होगा कोरोना वायरस, कितनी खतरनाक बीमारी चल रही है वायरस के कारण। तो वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो वायरस ही होता है। वायरस से होने वाली डिजीज़ ही होती हैं। बहुत सारी डिजीज़ होती है वायरस के कारण। अब देखिए आप, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं? तो भैया ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये तो ईश्वर की तरह हैं।
भगवान होता है ना, कहते हैं ना भगवान सब जगह है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहाँ हैं, सारी जगह मिलेंगे आपको। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखिए आप, मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल्ड के भी हो सकते हैं और एक सेल से ज़्यादा भी बने हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैनी एल्गी एंड फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं ये। रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, मतलब बिल्कुल ठंडे आइस कोल्ड बर्फ़ की तरह ठंडे क्लाइमेट से लेकर के और हॉट गर्म झरनों में भी ये पाए जाते हैं। एंड डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में भी मिल सकते हैं ये। मार्सी यानी कि दलदल जो होती है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। तो दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़, और ये शरीर के अंदर भी होते हैं किसी एनिमल के। कुल मिला के क्या समझे, ये सब जगह मिलते हैं, चाहे वो कितनी गर्म है, चाहे वो कितनी ठंडी है, चाहे वो दलदल है, चाहे कोई पानी है, चाहे वो शरीर के अंदर भी ये मिलते हैं, बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, इनमें से कुछ चीज शरीर के अंदर भी रहते हैं और कुछ बाहर भी पाए जाते हैं। अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स, हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, इनमें से कुछ तो क्या रहते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल, और बहुत सारे कैसे होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। एंड कॉज डिजीज, हमें डिजीज़ पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, अब इसकी स्टडी हम डिटेल में करते हैं, भाई कौन से फ़ायदेमंद हैं और कौन से नुकसानदायक हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं हमारे शरीर के लिए या एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। तो देखिए वो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे मित्र की तरह काम करेंगे, हमारे मित्र जैसा व्यवहार जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है उनके बारे में देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा उपयोग हमारे जीवन में होता है। इनका उपयोग हम क्या करते हैं, दही बनाने में इनका उपयोग होता है, ब्रेड बनाने में इनका उपयोग होता है, केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एज, और पुराने समय से ही एल्कोहल बनाने के लिए, जिसे हम शराब बोलते हैं, एल्कोहल बनाने के लिए ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जा रहा है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, इसके अलावा इनका उपयोग हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने में भी होता है, क्लीन करने में। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे वो सब्जी के छिलके हैं, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल कोई ख़त्म हो गया, मर गया तो वो पड़ा हुआ है, या फिर फीसीज हैं जो वेस्ट क्या कहते हैं उसको, वेस्ट जो मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, वो कहीं पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ रहता है, या वेजिटेबल के छिलके पड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे आप क्या देखते हैं, पड़े ही रहते हैं कि जीवन भर वो नहीं, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अपने आप ही, आप कहते हो भाई 10 दिन में 20 दिन में अपने आप ही वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। तो अपने आप नहीं होते, वो कौन करता है उनको, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, इनको तोड़ा जाता है, ब्रोक डाउन किया जाता है, हार्मलेस मतलब जो कम हानिकारक हैं, लाभदायक पदार्थों में, एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, और जो ऐसे पदार्थों में उनको बदल दिया जाता है जो काम में आ जाएं, यूजेबल हो जाएं, काम के हो जाएं। जो बिना काम का वेस्ट मटेरियल पड़ा था वो काम का बन जाता है, और इसे बनाने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, और याद कीजिए कि बैक्टीरिया का उपयोग मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है।
इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और एग्रीकल्चर में, खेती में क्या होता है, दे आर यूज्ड इन इंक्रीज, इनका उपयोग किया जाता है इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को, मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है या इनका उपयोग होता है। या यूँ कहें कि ये बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करके, जो वातावरण के अंदर नाइट्रोजन है उसको हमारे पौधे डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते, उनको पहले ऐसे पदार्थों में चेंज किया जाता है जिससे कि वो प्लांट्स के काम आ जाए। तो उन पदार्थों में चेंज करने का काम किसका है? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया ही होते हैं जो इनको लाभदायक पदार्थों में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। अब आता है मेकिंग। अब सबसे पहला देखिए, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारा दही होता है, कर्ड जिसे हम बोलते हैं, वो कर्ड जो होता है, अगर बैक्टीरिया नहीं हो तो दूध से दही नहीं बनेगा। दूध से जो दही बनता है वो बैक्टीरिया के कारण ही बनता है। और जो ब्रेड आप खाते हैं, ब्रेड जो बनती है वो भी बैक्टीरिया से ही बनती है, या यूँ कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप 7th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। जब आपने फिजिकल चेंज पढ़ा था वहाँ पर, तो वहाँ हमने बताया था या आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से केमिकल चेंज मिल्क के अंदर होता है। बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को किस में चेंज कर देते हैं? कर्ड में चेंज कर देते हैं। आई सा दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो आपने देखा होगा, इसने देखा है, पहेली ने भी देखा है कि क्या करती है उसकी मम्मी, रात को दूध में क्या डालती है? थोड़ी सी छाछ डालती है। और वो छाछ अगर नहीं डाले तो दही में नहीं बदलेगा। और छाछ क्यों डाली? वो दही क्यों डाला दूध में? क्योंकि दही में क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? दूध को दही में बदल देते हैं। देखिए आप, तो कर्ड जो होती है वो कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस कर्ड के अंदर क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जो दही के अंदर पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये ही क्या करता है? कर्ड बनाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर ये अपनी वृद्धि करता है, संख्या बढ़ाता है। एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और इसको किस में बदल देगा? कर्ड में चेंज कर देगा। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है, बैक्टीरिया काम में आता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, जो अचार वगैरह हैं, जो अचार वगैरह होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर क्या होता है? इन बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा या सूजी। सूजी के अंदर एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। सूजी जो होती है एक बहुत ही इंग्रेडिएंट है। इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मतलब सूजी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ये कहने का मतलब है। जैसे इडली, भटूरा, इस कर्ड। तो ये क्या है? जो इडली, जो सूजी से इडली बन रही है या भटूरे बन रहे हैं, उसमें भी क्या डाला जाता है? कर्ड डाला जाता है, कर्ड। और कर्ड में क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? वहाँ गैस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो ये क्या करते हैं बैक्टीरिया? उस जब बटर उसमें डाल दी आपने इडली के, उसमें सूजी के अंदर, तो ये क्या करते हैं? ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और संख्या बढ़ाते हैं तो रेस्पिरेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं गैस भी निकलेगी। और वो गैस निकलने से क्या होगा? वो फूल जाती है। सूजी क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और उसके अंदर क्या हो जाएगी? हवा भर जाएगी। तो वो कैसी हो जाती है? फुसफुसी सी हो जाती है। इस तरह से आप क्या समझे? ये देख लीजिए सूजी कैसे फूल जाती है दही डालने से। दही डालने से फूलने का कारण समझ में आ गया।
कि जब भी हम सूजी में दही डालते हैं तो वो क्यों फूलती है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गए, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, वहाँ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जिससे वहाँ से गैस निकलती है। जैसे देख सकते हैं इसमें, तो यीस्ट, बैक्टीरिया या यीस्ट भी ऐसा ही करता है। तो यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो बबल जो निकलेंगे गैस के, वो क्या, उससे क्या होगा, जो आटा है, गुंदा हुआ जो आटा है, वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो फूल जाएगा। और दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और ये ही इसका मुख्य सिद्धांत है। जो बेकिंग इंडस्ट्री होती है, बेकिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, जहाँ पर ब्रेड बनती है, पेस्ट्री बनती है, केक बनती हैं, वहाँ उनमें क्या डाला जाता है, यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि उसके अंदर क्या करेगा, उस डो के अंदर गुथे हुए आटे में रेस्पिरेशन करेगा, गैस निकलेगी, और गैस क्या होगी, वो बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में, बबल्स के रूप में। तो वो आटा क्या होगा, फूल जाता है, फुसफुसा हो जाएगा। तो इस तरह समझे, क्या समझे। तो ये काम इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कमर्शियल यूज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किस तरह से बड़े स्तर पर उद्योगों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, जो प्रोडक्ट बना रही हैं, उनमें कैसे उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है, आप इसको समझें, सुने, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ओके, धन्यवाद।